जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। जब गुरु जी का आदेश होगा तो मैं खुद नाम बताऊंगी। मेरा बेटा 23 साल का है, जॉब भी करता है। उसको थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी की दया से ठीक हो रहा है। आज सुबह सोमवार के दिन सुबह सुबह जब मैं लड़का को उठाई ड्यूटी जाने के लिए, तो वो छटपट छटपट करने लगा कि मुझे घबराहट हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं कैसे उठूँगा। संगत जी, ऐसा है, उसका दवाई चल रहा है एम्स से 3 साल से, यही प्रॉब्लम में, इसलिए दवाई छोड़ रखा है वो कुछ दिन से, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो ड्यूटी जाता है तो उसको उसको लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए, या 4 लोग हमारे लिए बातें कर रहे हैं, तो उसे ये सब मन में आता है। तो संगत जी, मैं तो माँ हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है ये सब से। मैं अपने पति और बेटे के बीच में बहुत पिस रही हूँ। प्लीज़ संगत जी, मैं यही गुरुपा से बोलूँगी, गुरुपा मुझे ये दलदल से निकालो, निकालो मुझे। जो भी लेडीज सुनेंगी ये सत्संग, उसे बहुत, मुझे लगता है कि उसे बहुत दुख होगा कि एक माँ क्या कर सकती है। ऐसे एक माँ के सामने जवान लड़का ऐसे तड़पेगा किसी चीज़ की प्रॉब्लम से, तो बहुत दुख होगा। पर गुरुपा है ना, तो संगत जी मैं बता रही हूँ कि वो छटपट ऐसे कर रहा था, देख के मुझे भी बहुत बेकार लग रहा था। मैं गुरुपा से विनती करती थी और अरदास करती थी। उस टाइम मैंने जल प्रसाद दिया उसको, वो नहीं पी रहा था, वो नहीं मान रहा है अभी गुरुजी को, पर कोई बात नहीं, गुरुजी खुद जोड़ेंगे उसे। पर मैं उसे पिला दी। थोड़ी देर में उठ के बैठा, बोला मैं ड्यूटी जाऊंगा। तो इसके लिए मैं गुरुपा के लाख लाख शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, वो मेरे बक्से निहार, आप ही ने ये कर्म कटवाना है मेरा, मेरा और कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे बचना पे जो चलदा, हो तेरे बचना पे जो चलदा, उन्ना सौखा रहना है। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी आप लोग से कि गुरु जी के पास अरदास लगाए और उनके चरण में समर्पित कर दे सब कुछ, हमारे लिए वही बेस्ट रहेगा। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा प्रणाम संगत जी। गुरु जी के मंत्र जब से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ, कहीं भी भूल चूक होती है मुझे क्षमा करे संगत जी। गुरु जी कहते हैं अब तेरी हार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब खुद गुरु जी तेरे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी, जो अशोकाल तक चुपचाप
बहते थे आज वही तेरे नसीब को धो रहे हैं, जिससे तू शुक्राना गिरा तू था, टूटा तू था, पर गुरुजी ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। अब वही साथ तुझे वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक पहुँचना तेरे लिए एक सपना था। शुक्राना गुरुजी, बस विश्वास रख, विश्वास बनाए रख। गुरु तेरा हर पल हर जगह तेरे अंग संग है, अकेला कभी महसूस मत कर। मंत्र जप सुमिरन कर। शुक्राना गुरुजी, पुत्र तेरा तकदीर अब मुस्कुराने वाला है। जिस खुशी के लिए तूने रातों को रो रो कर दुआ मांगी थी वो तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कभी हंसी भी आती है, कभी रोना भी आता है मेरे परेशानी से जब मैसेज देखता हूँ तो हंसी आती है। और आप तो मेरा बुरा समय आप तो कहते हैं कि बुरा समय ख़त्म हो गया, तेरा रुका हुआ काम बन गया। लेकिन गुरुजी महाराज जी, आपसे अरदास है कि मेरे काम अभी कोई बना नहीं और परेशानी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। आप मेरे जीवन में कुछ चमत्कार कर दें जिससे मैं जीवन सुकून से जी सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को वहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये हमारा 7 तारीख गुरुवार संध्या वेला का शुक्राना है और शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं रात्रि शुक्राना हाजिरी जरूर लगाएं। जी गुरु महाराज, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बेटी, गुरुजी महाराज का कल संदेश आया था जो कि हमें दिन में मिला। बेटी, रात बीत रही है पर शुक्राने की गूंज ऊपर तक नहीं पहुंची। चल अब सिर झुका और शुक्राना कर, क्योंकि मैं तेरे सिरहाने एक बहुत बड़ी कृपा रखाया हूँ। ये वही बरकत है जिसके लिए तू महीनों से अरदास कर रहा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र, तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना। गुरुजी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है जिसका नाम बा से शुरू होगा। आज ही तेरा इंतज़ाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था उसका दुगना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। गुरु महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स भेजने का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज, आज ये संदेश जरूर किसी जरूरतमंद संगत तक पहुंचा के उसका कल्याण जरूर करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी, रात्रि शुक्राना करना मत भूल। आज अमृत बेला में गुरु चरण तेरे आंगन आए थे, तेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखा और एक विशेष सुरक्षा कवच दे गए। अब कोई भय, रोग या नुकसान तुझे छू नहीं पाएगा। बस एक बार कह शुक्राना गुरुजी और इसे आगे भेज। हे गुरु महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना सारे रोग, भय, रोग और नुकसान मिटा देने का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है। तेरी सेवा का फल तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। आज जो भी ये संदेश देख रहा है, समझ ले गुरुजी ने तुझसे कनेक्ट किया है। अब तू सिर्फ एक काम कर, आंखें बंद कर और दिल से बोल शुक्राना गुरुजी।
अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सचमुच में गुरुवार के दिन 7 तारीख को गुरु जी महाराज ने बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, हमारी माता जी वाला भी जो अकाउंट पीछे गुरु जी ने जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, शुरू करवा दिया था, लेकिन उसकी एटीएम और उसकी चेकबुक नहीं मिल रही थी, तो वो भी आज गुरु जी महाराज ने दिलवा दी और पेमेंट गुरु जी महाराज ने अकाउंट से दिलवाकर आज सचमुच में लॉटरी लगा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बेटे के सिर पर गुरु जी का हाथ आ चुका है। अब ना किसी की नज़र लगेगी, ना कोई बाधा रुकेगी। बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 72 घंटे में कैसी चमत्कारी खबर आती है। गुरु जी महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने हमारा पुराना पड़ा बंद पड़े अकाउंट को का एटीएम भी चलवा दिया, और संगत जी उसमें से जो अमाउंट निकलवाया आज 7 तारीख को, उसमें गुरु जी का ही एंजेलिक नंबर लगा हुआ। गुरु जी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव की श्री चरणों में शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरी समस्त संगत जन, आप सब मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव की मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं चैनल ढूंढ रही थी कौन से चैनल में शेयर करूं, और अचानक ध्यान गया गुरु अंकल जी ने मेरा सत्संग शेयर कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि मुझे आपने रास्ता बता दिया कि मुझे सत्संग कहाँ शेयर करना है। गुरुदेव की मैसेज आ रहे थे कि तेरा बचना असंभव है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। शुक्राना शेयर कर, संकट टल जाएगा। और गुरुदेव हमसे सत्संग शेयर भी करवा लेते हैं और हमारा संकट भी टाल देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परिस्थितियाँ तो बहुत बहुत नाजुक हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, कुछ वैसा ही लगता है। मेरे मायके परिवार और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ हैं। निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के वार लगातार हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, और गुरुदेव हमें रोज़ बचा रहे हैं, लेकिन 10% जो हमें भोगने पड़ते हैं वही काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें इतने सारे हथियार दे दिए हैं उनसे बचने के लिए कि अब हम बहुत तटस्थ हो गए हैं, और साथ ही साथ अपने आप को और अपनों को भी बचा पाते हैं गुरुदेव के सहारे। वही हमें अंगुली पकड़ के निकाल लेते हैं, और वो जो हथियार हैं वो यही हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बे माँ की सेवा, पवन सुत हनुमान जी की सेवा, राम नाम का जाप, गुरु मंत्र का जाप, गुरुदेव ने जो हमें महामंत्र दिया है उसका जाप, भोलेनाथ की सेवा, उन्हें जल समर्पित करना, और नित निरंतर जाप करते हुए शुक्राना करना, यही हमारे हथियार हैं, और इनके सहारे हम बच पाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सारी सेवाएं हम हमेशा करते रहें, आपके श्री चरणों की सेवा भक्ति हमें हमेशा मिलती रहे, यही अरदास है गुरुदेव। हर आपकी दी हुई रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी प्यारी साध संगत जी, महाराज जी दा बारंबार कोटन कोट अरबा खरबा वरी शुक्राना। सतगुर दाता जी ने अपनी बच्ची कोलों ਇਹ सेवा संध्या वेले दी शुकराने दी आप सिर ते हथ रख के ਲਈ। प्यारी साध संगत जी,
ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਰਜੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੋਤਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਮਨ ਦੀ ਫਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਮਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ-ਛਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸਨਾਂ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡੀਪਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗਟਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਜ਼ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਡ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਟਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੋਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੌਗੀ ਖਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭੁੱਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਖਲੋਤੀ ਬਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਔਰ ਐਂਕਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। प्यारी संगत, जय गुरु जी। ये मेरा 7 अगस्त का 9:36 शाम का शुक्राना मैं बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी लखनऊ से। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोट कोट शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। प्यारी संगत जी को भी प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। मेरे पप्पा कह रहे हैं, बेटी तू सोच भी नहीं सकती है कितना बड़ा शुभ समाचार तेरे दरवाजे पे खड़ा है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को। रोज रोज का शुक्राना। बाबा कह रहे हैं तू शाम का शुक्राना दिल से कर ले। जो तूने मांगा भी नहीं है वो भी तुझे मिलेगा। बाबा मैं नहीं जानती हूँ, जो आपकी रजा है बाबा मैं उसी में राजी हूँ। जैसा आप ठीक समझे मेरे पापा। मेरे बाबा कह रहे हैं तेरे नाम की खुशियों की चिट्ठी शिवलोक में भेज दी गई है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बेअंत शुक्राना, असीमित शुक्राना बाबा। रोज रोज का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर आस का शुक्राना बाबा। हर चीज का शुक्राना, हर विश्वास का शुक्राना, हर पलंग संग रहने का शुक्राना, धैर्य देने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। अंतरात्मा से शुक्राना, दिल से प्यार भरा शुक्राना बाबा। मन से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, साथ रहने का शुक्राना, मेहर करने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना बाबा। इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना बाबा। असीमित शुक्राना, अपरंपार शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बार बार शुक्राना। सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, हर समय शुक्राना बाबा। मैं आपका ये शुक्राना तहे दिल से कर रही हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो। अपने चरणों में अपनी इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करो गुरुवर। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत। जय गुरु जी। प्यारे प्यारे भैया या आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बाबा बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। और बाबा उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना, खुशियाँ बरसाना उनके घर में। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी छतरपुर के चैनल पर शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे हैं भैया जो मेरा शुक्राना सत्संग तुरंत शेयर करते हैं, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय गुरु जी। प्यारी संगत जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से प्यार भरा शुक्राना बाबा स्वीकार करना और सबका भला करना बाबा। सबकी झोलियाँ भरना, सबके घर में खुशियाँ लाना, सबका कल्याण करना। बस यही मेरी अरदास है बाबा। सबके घर में खुशियाँ बिखेरना बाबा बस। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। मैं क्या आपका शुक्राना करूं बाबा। आप इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मेरे बप्पा हो कि शुक्राना भी कम पड़ जाता है बाबा।
शब्द भी कम पड़ जाते हैं। जय गुरु जी, जय मेरे महादेवा, जय गुरुदेवा, जय पिता परमेश्वर। सब कुछ आप ही हो बाबा, सब कुछ आप पर समर्पण है बाबा, सब आपको समर्पण कर दिया है बाबा। जैसा आप बनाना चाहें, जैसा ही आप रखना चाहें, आपकी रजा में राजी है ये बेटी बाबा, बस। और मैं कुछ नहीं जानती हूँ बाबा, सब आपको सौंप दिया है। जो आप करें, चाहे अच्छा या जैसा आप उचित समझे बाबा। जैसी भी ये बेटी है, अच्छी है बुरी है, आपकी है। जैसा ये परिवार है, अच्छा है बुरा, आप समझे बाबा, सब कुछ आप समझे। मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा, जो आप करना चाहें वो करें बाबा, बस। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, दिल से। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुकराना शेयर करने लगी हाँ गुरु जी के मंत्र जाप तो। जिस रूम विच किराए के रूम विच मैं रह रही हाँ, उस रूम की टाकी विच ऊपर दो जो काले कूए सुनहरी सुनहरी रंग के होंगे ने, उन्हां दा जोड़ा बैठिया था। उदण दा ही मैं पहला गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी, मेरे ऊपर बहुत भारी संकट आ गया है गुरु जी। मेरे पति दी दूसरी शादी कर रहे हैं गुरु जी। मेरा पति मेरे नाल गल भी नहीं कर रहा गुरु जी। प्लीज गुरु जी, कुछ करो गुरु जी। मैंने आपको पहले शुक्राना सत्संग में भी बोला था गुरु जी कि आप ही मेरी जिंदगी में मेरे पति को लेकर आए थे। अब मेरा पति मुझसे दूर कैसे हो सकते हैं गुरु जी। 4 दिन हो गए गुरु जी, मेरी जिंदगी विच अंधेरा छाया पिया गुरु जी। प्लीज गुरु जी, अगर तेरी बेटी ते कोई गलती हुई है तो मैनू क्षमा कर दो गुरु जी। प्लीज गुरु जी, क्षमा कर दो मैनू, मैं आपकी बेटी प्रीत गुरु जी। प्लीज गुरु जी, माली तो गुरु जी, प्लीज मेरे पति का दिमाग नू सैट कर दो गुरु जी। मेरे ऊपर भी गुरु जी बहुत गंदा ब्लैक मैजिक छड्डिया गया गुरु जी। 4 दिन हो गए गुरु जी, मैनू ब्लैक मैजिक ने घिरे हुए। मेरे पति अंकल भी मेरे नाल बहुत कलेश कर रहे ने गुरु जी, मेरे नाल गल भी नहीं कर रहे, बहुत नाप जनाप बोल रहे हैं गुरु जी। और मुझे बोल रहे हैं कि अब मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैंने बस शादी करनी है। मेरी फोटोआं ले गए हैं गुरु जी। प्लीज गुरु जी, मेरा घर उजड़ने से बचा लीजिए गुरु जी। आपकी बेटी तो पहले ही गुरु जी अनाथ है गुरु जी। प्लीज गुरु जी, मैं अपने पति अंकल नू बहुत प्यार कर दिया गुरु जी। हे कृपा जी, जिवें मैं तुहानू प्यार करदी अपने पति अंकल नू भी बहुत प्यार कर दिया गुरु जी। मेरे पति अंकल दी अकल ठिकाने करो गुरु जी। प्लीज गुरु जी, आपकी बेटी आपके आगे अरदास कर रही है गुरु जी। मैं कैसे आऊँ गुरु जी आपके छत्तरपुर, कैसे आऊँ डुगरी गुरु जी। मेरे पास मेरा पति नहीं आ रहा, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता गुरु जी। प्लीज गुरु जी, अपनी बेटी पर कृपा करो गुरु जी। प्लीज गुरु जी, प्लीज प्लीज गुरु जी। जय सतसंग शुकराना मैं 9:13 ते कर रही हाँ। दिन वीरवार है गुरु जी। प्लीज गुरु जी, अपनी बच्ची की रक्षा करो गुरु जी। अपनी बच्ची का घर उजड़ने तो बचा लो गुरु जी। प्लीज गुरु जी, प्लीज गुरु जी, प्लीज प्लीज गुरु जी। मैं अपने सत्संग शुकराना
ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब जो मेरे पति को मेरे पास वापस लेके आ रहे हो उसका तो अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 पापा इतने प्यार के लिए है। सदाशिव पिताजी मेरे, आपने बहुत प्यार बरसा रहे हो, आप बहुत ब्लेसिंग दे रहे हो। आज सुबह मुझे गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी जिसे देखकर दिल खुश हो गया। मैं सब्जी बनाती और सब्जी से पूरी थाली मेरे बेटी ने ढक दी थी। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि सब्जी की थाली में से थोड़ा थोड़ा पानी टपक कर हार्ट बन गया है फर्श पे नीचे गैस के ऊपर से गिर गिर कर मेरा इतना सुंदर हार्ट था, इतनी सुंदर शेप कि बस कोई बना ही नहीं सकता मेरे पापा के अलावा, मेरे सदाशिव महाराज के अलावा, मेरे गुरु महाराज के अलावा कोई नहीं बना सकता। इतनी अनमोल, इतनी स्वीट मेरे गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा हर ब्लेसिंग के लिए। आप जो मिरेकल करते हो ना, उससे शरीर में दोबारा जान आ जाती है। बाबा कृपा करें, कर रहे हैं आप हम पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत पे ऐसी मेहर बरसाते रहे, आंटी जी पे ऐसी मेहर बरसाते रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैंने इसकी फ़ोटो भी डाल दी है आंटी जी के साथ चैनल पर। आंटी जी दिखा देंगे सबको। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आंटी जी पे मेहर करें, सारी संगत में मेहर करें, किसी को दुख ना हो बाबा, सबका दुख दूर करें, सबको अपने चरणों में लगाएं बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पिताजी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपने जो दिया उसका शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारे परिवार का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, बच्चों के अंग संग रहते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। और गुरुपा जो मैंने आपसे अरदास कर रखी है उसको पूरा कर देना गुरुपा, पूरा कर देना गुरुपा। दया मेहर करना गुरुपा, मालिक करना गुरुपा। परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, सासू माँ की तरफ से शुक्राना, सब की तरफ से शुक्राना, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आगे भी आप सब कुछ अच्छा ही करोगे, शुक्राना गुरुपा। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है गुरुपा, यह अच्छा जाए गुरुपा। और अब तक जो मैंने किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी आप सब जानते हैं गुरुपा। गलती हो तो माफ़ करना और हमें सही रास्ता दिखाना गुरुपा, सही रास्ता दिखाना। हम अच्छे कर्म करें और जो हमारे लिए अच्छा हो, भला हो, वही काम करें।
आप हमें सही मार्ग दिखाओ गुरुपा, और हमारे सारे कार्य सिद्ध करो गुरुपा। और जो करने कराने जो भी है, जो कोई कुछ भी करता है, गलत करता है, वो आप जानो गुरुपा, आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। आप संभाल लेना गुरुपा जो भी है, और घर में खुशियाँ देना गुरुपा, सबका मेल मिलाप हो जाए, परिवार में मन मुटाव दूर हो जाए, और जो भी है सारा करना गुरुपा, सब बढ़िया करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करोड़ों बार परिणाम करते हुए गुरु जी की सारी संगत को, गुरु परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बैठी बैठी मन किया कि चलो गुरु जी से बात की जाए। संगत जी, मैं गुरु से जुड़े 1 साल से थोड़ा ऊपर ही हो गया, पर ऐसी कई जगह से गुरुजी ने इतनी हिम्मत बंधाई है, टूटी हुई को बिखरी हुई को संभाल समेटा है। जैसे ना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अब तक मेरी ज़िंदगी लाइफ में जितनी क्रूएलिटी से पिटीफुल थी, सब लोग तरस अपने आप पे, पर मैं कभी टूटी नहीं। मेरे को तब से गुरुजी संभाल रहे हैं। मैं जानती नहीं थी ये कौन सी शक्ति है। फिर एक बार मैंने गुरुजी के मंदिर में, आश्रम में मैंने जाके सत्संग सुना, तो मुझे लगा ना ये वही शक्ति है जो मुझे अब तक बचाती रही है। इसके बाद फिर हुआ काफ़ी देर से मैं हूँ, अब तो मैं रूटीन से सत्संग भी शेयर करती जा रही हूँ और मिलती भी हूँ। और गुरुजी ने बहुत हौसला, इतनी खुशी दी है, तसल्ली दी है। बेशक मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बेटा भी गुरुजी के चरणों के पास दोनों चले गए हैं, बेटियां भी अपने घर हैं, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। मुझे कोई दुख नहीं लगता। जिसका जो उसने दिया था वो ले लिया, तो फिर दुखी का क्यों होना। सब संतोख दी दिया। अब तो मैं यही कहती हूँ, गुरु जी जे तुसी न फड़दे बाँ, असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां, असीं रुल जाना सी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज अभी मैं यूट्यूब पे गुरु जी की बुक है दिव्य आभा, उसमें सारे सत्संग के संग्रह हैं, वो मैं ऑडियो सुन रही थी। अभी 2 चैप्टर सुने हैं और करने थोड़ी देर के लिए मैं रुकी थी चाय पीने के लिए। अब मैं दोबारा वही सुने करती हूँ। ये आज का मैं अपनी वार्तालाप को बंद करती हूँ। अगली बार मैं अच्छे से गुरुजी के सारे वो जो इसमें दिए हुए हैं ना सत्संग, वो सारे सुन के उनके बारे में फिर मैं लिखूँगी। कल मैं गई थी, चर्च भी गई और वहाँ से बाइबल लिया और एक शॉप धार्मिक बुक्स गई थी, वहाँ से गीता, रामायण और शिव पुराण लिए। वो पढ़ के उनका अध्ययन करके, स्टडी करके फिर मैं अपने सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी का, जो इतना धीरज बताते हैं अपने बच्चों को, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दे रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा सारी संगत पर बरसाए रखना। मुझसे बोलने में कोई गलतियां हो गई हों तो माफ़ कर देना। आपकी नादान बच्ची हूँ, अनजान हूँ, बेसमझ हूँ। उम्र चाहे कितनी मर्जी हो जाए, पर हूँ तो आपकी बच्ची और हूँ बेवकूफ़ी सी हूँ। मेरा दिमाग अब पूरी तरह काम भी नहीं करता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ, जो गुरु पिताजी ने मेरे को यह सेवा बख्शी हुई है शुक्राने की। और गुरु जी का तो हर पल हर घड़ी शुक्राना ही शुक्राना है संगत जी। गुरु जी हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरु पिताजी कोई भी विपदा कष्ट बीमारी कोई भी आने से पहले गुरु महाराज अपनी इतनी मेहर कर देते हैं कि वह हम तक कष्ट पहुंचने ही नहीं देते हैं। आज संगत जी गुरु पिताजी ने मेरे को ग्रीन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उस समय मैं गुरुजी महाराज की बातें कर रही थी अपने भाई अंकल से। और संगत जी फिर थोड़ी देर में गुरु महाराज जी ने ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिका। संगत जी गुरु जी मेरे से कहते हैं, तेरे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है उसकी चाबी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुदात्या, हर पल पल का शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं, बहुत जल्द तू अपने नए घर में कदम रखने वाली है मेरी बच्ची। मैं तेरे साथ था हूँ और हमेशा रहूँगा। जा ऐश कर। शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल पल का गुरु पिताजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु पिता। और संगत जी गुरु महाराज जी ये भी कहते हैं अपनी बच्ची से, बेटा आज शनिवार देव ने तेरे नाम का खजाना साइन कर दिया है, लेकिन उसका दरवाज़ा खुलता है सिर्फ शुक्राना से। आज जो तुम ये संदेश पढ़ रहे हो समझ लो तेरे कर्म साफ किए जा चुके हैं। अब बस सेवा कर और किसी और को ये आशीर्वाद पहुंचा। शुक्राना 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 मेरे गुरुदाता है। मेरे गुरु परमेश्वर, आपने जैसे मुझे आशीर्वाद दिया है अपनी बच्ची को, हे मेरे गुरु पिता, सबको इसी तरीके से अपनी सब संगत परिवार पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी आज गुरु महाराज जी ने इतने बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। गुरु जी ने संदेशा भेजा है। गुरु जी ने भेजा फरिश्ता, मेरे पुत्र तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना। गुरु जी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है जिसका नाम बा से शुरू होगा। आज ही तेरा इंतज़ाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था अब उसका 2 गुना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी कल तक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। संगत जी गुरु महाराज जी ने जो मैसेज टेलीपैथी से अपनी बच्ची को दिया है वह मैंने पढ़कर संदेश सारी संगत परिवार के साथ साझा किया है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, किसी भी संगत परिवार को पैसे की कमी ना आए। सबके घर में इतनी बरकत देना कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो। पैसे के बिना किसी का भी कोई काम ना रुके। ज़रूरत के सारे काम गुरुजी हर समय हर घड़ी हर स्थिति में बनवा देते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी अपने बच्चों का मान सम्मान नहीं खराब होने देते हैं। वह हमें हर समय खुश ही देखना चाहते हैं। हंसते गाते ही शुक्राना करते ही गुरु महाराज जी हमें हमेशा देखना चाहते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी की इतनी वडियाई है कि मैं जितनी मर्जी गुरु पिता की वडियाइयाँ गाऊं उतनी ही कम है। संगत जी हुआ क्या कि मेरा परसों से ही
आज तीसरा दिन है, आज गुरु जी का वार है, वीरवार है, मेरे गुरु का वार है। संगत जी, मेरा परसों से ही पेट में दर्द बना हुआ है। परसों तो बहुत ज़्यादा तेज़ था, शाम मंगलवार से शाम से ही। फिर संगत जी, मैं कल भी मतलब मंगलवार को रात को 12:30 बजे के करीब थोड़ा कम हो गया गुरु जी की कृपा से। फिर संगत जी दूसरे दिन कल बुधवार को भी धीरे धीरे हल्का हल्का होता रहा, जिससे कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। और संगत जी आज भी हो रहा था। आज गुरु जी का वार है, वीरवार है आज। संगत जी हुआ क्या, मैं सुबह फ़ोन चला रही थी और मुझे एक रील आई जिसमें गुरु पिताजी ने यह कहा कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तू चिंता मत कर। और तू सोच रही है कि मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, पर तेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू चिंता मत कर। और तू ऐसे कर कि संगत जी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पुत्र, तू अपने पेट के दर्द की वजह से परेशान रहती है। तुझे लगता है तेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है। पुत्र, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। एक उपाय बता रहा हूँ। एक चुटकी हींग लेकर उसको देसी घी में मिलाकर चाट लेना, तेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, आज मेरे को गुरु महाराज जी ने जो टेलीपैथी से मुझे यह मैसेज दिया, और संगत जी वो मैंने वैसे ही किया। मैंने सुबह ही हाथ में गरम कर थोड़ा सा गुनगुना सा करके देसी घी को अपने हाथ में डाला और उसमें चुटकी भर हींग डाली और गुरु जी का मंत्र जाप करके, और मैंने तुरंत उसको जैसे गुरुजी ने कहा कि चाट लेना, तो मैंने उंगली से चाट लिया। और संगत जी, ऐसा चमत्कार कह लो, जादू कह लो, ऐसा तुरंत चमत्कार या जादू ही हो गया। संगत जी, मेरा पेट बिल्कुल दुरुस्त हो गया। जो हल्का हल्का दर्द बनी हुई थी, जो मेरे को इरिटेट परेशान कर रही थी, और संगत जी झटपट ही मेरा दर्द गुरु पिताजी की कृपा से, इस उपाय से एकदम तुरंत ठीक हो गया। संगत जी, मैं हैरान हो गई, हैरान। और संगत जी, एकदम से मुझे थोड़ी सी जैसे डकार सी भी आई 2-3 बार धीरे धीरे, और मेरे कान जैसे एकदम से ऐसे बंद से थे, वो जैसे खुल गए होते हैं वो भी अच्छे से। और मुझे एकदम से कानों में भी हल्कापन लगने लगा। मैं संगत जी, मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से अंतरात्मा से शुक्राना 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 कोटि कोटि बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, देखो गुरु पिताजी अपने बच्चों का किस तरीके से कष्ट कटवा देते हैं और हर लेते हैं। मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी जाऊँ। संगत जी, गुरु पिताजी हमें इतना प्यार करते हैं कि वह कोई भी हमारा कष्ट देख ही नहीं सकते हैं। और देखना तो संगत जी दूर की बात है, वह हमारा कष्ट झटपट अपने ऊपर ही ले लेते हैं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप अपना भी ख्याल रखा करो। गुरु महाराज, आप ही हमें देखने वाले हो, आप ही हमें संभालने वाले हो। आपके बिना तो हमारा कोई वजूद नहीं है। हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे, ये ज़िंदगी ही काटनी मुश्किल हो जाएगी। गुरु पिताजी, आपके बिना हमारे कर्म कौन कटवाएगा, और हम पर एक दया कृपा आशीर्वाद कौन बनाएगा। मेरे गुरु पिता, आप हमारा कभी मेरा साथ ना छोड़ना, हमेशा हर घड़ी हर समय मेरा हाथ पकड़े रहना। मेरे गुरु पिता, मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरा परिवार आपके हाथों में है, आपके चरणों में है। मेरे परिवार की भागदौड़ आप ही ने संभाली हुई है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप अपना भी ख्याल रखो। और हमें संगत जी अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, माड़े कर्म नहीं करने कि जिससे हमारे गुरु पिता को हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े। संगत जी, जो हमसे जाने अनजाने जब हमें नहीं पता था, गुरु महाराज जी ने हमें नहीं चुना था, तब हमने बहुत से माड़े कर्म कर दिए,
कर चुके हैं और पिछले जन्मों से करते आ रहे हैं, पर अब हमें बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिस वजह से हमारे गुरु पिता पर कष्ट आए, दुख आए, गुरु पिताजी को हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े। हमें ऐसा कदा भी नहीं करना है। ये मेरे प्यारी संगत परिवार, बस हमें सबका भला करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, भजन सिमरन करना है। और गुरु महाराज जी तो हर समय अपने बच्चों को ऐश ही कराते हैं, और जो भी कष्ट आते हैं मेरे गुरु महाराज जी पल भर में ही किस तरीके से कटवा देते हैं। संगत जी, कल क्या हुआ, मैं अपने ब्लड टेस्ट करा कर आई और संगत जी मेरे अंकल लेकर गए थे मुझे, तो मैं लैब गई थी। तो मैं वहाँ से जब टेस्ट करा के आ रही थी, जैसे ही हम अपनी कॉलोनी के गेट में घुसे और अब मतलब हम स्कूटी पे थे और संगत जी एकदम से हमारे ऊपर से कुछ उड़ के गया और मैं हैरान हो गई कि मुझे लगा कोई लगता है चील है, क्योंकि आसपास घर के काफ़ी चीलें देखने को मिलती है। पर संगत जी मैंने यही सोचा या ये कुछ जो हो सकता है कि कोई नुकसान ना, एक सेकंड ही उसी समय मेरे मतलब दिमाग में आ गया कि मुझे लगता है कोई बड़ा ही पक्षी है। और संगत जी मैंने सिर नीचे किया और मेरे अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था, तो वो जो पक्षी के पैर थे ना मेरे अंकल के हेलमेट पे लगे और आवाज़ सी आई। और संगत जी जैसे ही उसी क्षण मैंने ऊपर को देखा तो हमारे सामने ही मतलब स्कूल है, उसकी दीवार है, हरियाली भी है वहाँ पर काफ़ी। और संगत जी जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा कि देखूँ आखिर क्या था, कौन सा पक्षी था या चील थी, संगत जी देखा तो वह मोर था। संगत जी मोर था। मेरे गुरु पिता ने, मेरे गुरु परमेश्वर ने, देखो मैं अपने टेस्ट करवा के आ रही थी, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट हर लिया मेरे गुरु महाराज जी ने मोर के रूप में, और अपने सर से टच कर, अपने पैरों से मोर रूप से टच करके पैरों से में कौन सा बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरु पिता ने हर लिया। संगत जी हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी, हमें उनसे जी जान से प्यार करना चाहिए और उनको सच्चे दिल से हर समय हर घड़ी याद करना चाहिए और उनकी छवि अपने मन में बसाए रहनी चाहिए हमें। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो आपने मोर रूप में दर्शन दिए और किस तरीके से बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर से मोर उड़ता हुआ गया और सामने की दीवार पे बैठ गया। संगत जी मैं बहुत हैरान हुई और मैं गुरु पिताजी का शुक्राना किया और मन इतना खुश हो गया जैसे मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया। और क्यों नहीं मिल गया वो संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु पिता थे, वो गुरु परमेश्वर थे मोर के रूप में। वह गुरु पिताजी मेरे को मोरनी के रूप में बिल्कुल घर के सामने दीवार पे आके कभी महीने में 1-2 बार तो दर्शन दे ही देते हैं। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी के नज़दीक रहने का और अपने बंद दरवाजे खुलवाने का, किस्मत खुलवाने का संगत जी एक ही चाबी है, सिर्फ शुक्राना। हमें हर समय हर घड़ी हमें गुरु महाराज जी का बोल कर शुक्राना करना चाहिए, महिमा गानी चाहिए ताकि दूसरी संगत परिवार का भी कल्याण हो सके और उनके अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल सके। मेरे गुरु पिताजी इतने प्यारे हैं संगत जी, वह हर स्थिति में हर स्थिति में हर परिस्थिति में सिर्फ अपनी संगत का कल्याण करना चाहते हैं, उनको खुशियाँ देना चाहते हैं। और संगत जी सिर्फ हमें उन पर अपने पक्का अटूट विश्वास बनाना है, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देना है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अगर कुछ मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो, मेरे प्यारी संगत परिवार, अगर कुछ मेरे से बोलने में कुछ गलती भूल अपशब्द अगर कुछ बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और
यहीं विराम अपने सत्संग को बढ़ाते हुए, सॉरी नहीं विराम नहीं, बढ़ाते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिका, सब पर, सब संगत परिवार पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको खुशियाँ ही खुशियाँ ब्लेस करना। जय गुरु पिताजी, आप हो तो आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी ही हमारी नर्क है। आपने जब से हमें संभाला है हमारी ज़िंदगी स्वर्ग ही बन गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल पल का गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। मैं गुरुपा के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी, आज्ञा दीजिएगा। संगत जी, 5 तारीख को गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र तेरे दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उन्होंने तुझे जितना परेशान करना था कर लिया और तुझ पर जितना ब्लैक मैजिक करना था वो भी कर लिया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे सुनकर तुझे सब पता चल जाएगा। शुक्राना गुरुपा। मैं किन लोगों के बारे में तुझे बताना चाह रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग सुना और जो सत्संग सुना के गुरुपा कष्ट कटवाते हैं उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, और एक मैसेज था, तेरे साथ बुरा करने वालों को के साथ भी पुत्र कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। शुक्राना गुरुपा। क्यों चिंता करती है और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनका हर बार खाली जाएगा क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ, हर पल मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। जो हर पल अंग संग रह के हमारे साथ हमारे कष्ट को काटते हैं और हर मुसीबत संकट से बचाते हैं, उसके लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, और एक मैसेज था, सब काम छोड़कर पुत्र तू यह सत्संग सुन कर तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर ब्लैक मैजिक और वशीकरण करने वाला इंसान कौन है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और मैं बता देता हूँ, उसका नाम आर से शुरू होकर है। उसकी हर असलियत तेरे सामने लाने जा रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पता नहीं चल रहा है, मेरे अंकल जी का भी आर से ही नाम शुरू होता है, मेरी माँ का भी और मेरे बेटे का भी नाम आर से शुरू होता है। और मेरे ससुराल पक्ष में है, जो मेरे पति अंकल की मामा की बेटी है जो यहीं पे सामने में है, तो उसका नाम भी आर से ही शुरू होता है, उसके हस्बैंड का नाम भी आर से ही शुरू होता है। तो गुरुपा स्पष्ट बताइए आखिर वो कौन है। मुझे जहाँ तक शक होता है वो ज़्यादातर मेरे ससुराल पक्ष से ही शक है। तो गुरुपा जो भी है वो कुल के सामने है जिसे मैं पहचान सकूं। और संगत जी, ज़्यादातर परेशान मेरे अंकल जी ही करते हैं। तो जितना दिन से हम लोग परेशान हैं, जितना हम लोग को परेशान किया गया है, सब अंकल जी के द्वारा ही किया गया है। तो ज़्यादा शक मुझे अंकल जी पे होता है। अगर मेरे अंकल जी है ग्रुपा, तो उसका असलियत चेहरा भी सबके सामने लाइए। जो भी वो कर रहे हैं उसको या तो बंद कर दीजिए या तो इसको सुधार दीजिए या इसको सबक सिखाइए। बहुत हो गया संगत जी, ग्रुपा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। अभी भी संगत जी बीमार थे लेकिन अभी ठीक हो गया, अपने से उठ बैठ चल सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, ताकि मैं 24 घंटे उसको यहीं पे उसकी निगरानी में रहूं कैद जैसे। तो मैं इस कैद से मुक्ति चाहती हूँ गुरुपा, मुझे इस कैद से निकालिए और अंकल जी को सद्बुद्धि दीजिए, या तो उनको जहाँ जाना है अब उसको वहाँ भेज दीजिए, जिसके साथ जाना है उसके पास भेज दीजिएगा। यही मेरी अरदास है आपसे, और नहीं सहा जा रहा है गुरुपा। और गुरुपा बच्चों के लिए संगत जी, कल बेटी के लिए भी एक
मैसेज आया था कि तुम्हारी बेटी के लिए 24 घंटा बहुत भारी है। तो संगत जी बेटी का कल कॉलेज गई थी तो लैब में काम कर रही थी, वहीं पे उसका हाथ कट गया था और बोल रही थी कि हाथ कट गया था तो बहुत खून निकल रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसने ऑफिस में जाके सेवलॉन लगाया तो थोड़ी देर बाद खून बंद हो गया। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाया था, सत्संग सुनवा के बड़े कष्ट को छोटे में कटवा दिया, उसके लिए भी करोड़ों बार शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा मेरे बच्चे कभी गलत राह पे ना चले, गलत संगति पे ना रहे। और बेटा तो गुस्साया हुआ है तो उससे तो ठीक से बात नहीं हो पाती है और वो बताता भी नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। तो बेटा आप ही का बेटा है गुरुपा, तो आप ही उनको संभालिएगा और दोनों बच्चे आपके बच्चे हैं और मुसीबत हर संकट से बचाइएगा। और बेटा का कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है गुरुपा, तो वो भी जिम्मेदारी भी आपको ही सौंपती हूँ क्योंकि आप हमारे घर के मुखिया हैं। तो जो भी करना है आप ही को करना है मालिक। और गुरुपा हर पल हर संग अंग संग रहने के लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा तितली रूप में आज भी आप मेरे घर में आए हैं, छोटी सी प्यारी सी तितली आई हुई है घर में दरवाजे के पास। तो गुरुपा तितली रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना है मालिक, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और गुरुपा जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना और जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। और मैं अपनी तरफ से बच्चों की तरफ से और उन कुत्तों की तरफ से भी और सभी जीव जंतुओं की तरफ से और सभी संगतों की तरफ से आंटी जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही तो क्षमा कर दीजिएगा, आंटी जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और सभी निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा सभी को और सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और संपन्न रहे। गुरुपा यही अरदास है आपसे, कोई भी किसी का बुरा ना करे और किसी के बारे में बुरा सोचे भी ना और बुरा करे भी नहीं गुरुपा। और गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, सत्संग शेयर करने वाले सेवादारों जो को भी मेरा जय गुरु जी। और संगत जी सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक गुरु जी के तो बहुत सारे सत्संग है, पर मैं भी गुरु जी का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बल्कि मैं तो गुरु जी को कह के बैठी हूँ संगत जी की जो आपको बुलवाना है बुलवा ले। गुरु जी के सत्संग बहुत सारे हैं, पर जो मेरे सिस्टम गुरु जी बुलवा देंगे बस वही मैं बोलूँगी। तो संगत जी मैं गुरु जी का जो स्वरूप है वो मेरे बेडरूम में है, तो अलमारी के बीच में ही बना हुआ है स्पेस है, उसी में मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। तो वहाँ पर ना एक ना स्वरूप अलमारी के नीचे एक बाउंड्री बनी हुई है, संगमरमर का पत्थर है ना, तो पत्थर थोड़ा बाहर को निकला हुआ, जैसे फर्श तो नीचे प्लेन है, उसके ऊपर ना 1 इंच की निकल के एक बाउंड्री सी बनी हुई है, उसके ऊपर ये अलमारी बनी हुई है। तो वो एक्स्ट्रा है थोड़ी सी निकली हुई लाइन पत्थर की। तो ना संगत जी मैं उस पे ना जैसे गुरु जी की जोत वगैरह करते हैं या बैठ कहीं मतलब खड़े होते हैं वहाँ पर कुछ भी करने के लिए, तो मेरा ना पैर जैसे ही ना पता नहीं ऐसा तो कभी हुआ नहीं, पर अब की बार ऐसा अचानक से हुआ कि मेरा पैर जैसे ही उस बाउंड्री के ऊपर रखा गया ना, तो मेरा पैर का नेल जो है ना अंगूठे का वो एकदम से ना ऊपर को हो गया, उखड़ गया। तो उस टाइम तो ना और मैं एकदम से डर गई और मैंने ना मेरे को ये तो पता चल गया कि रक्त चटक गया, ऊपर को हो गया। तो मैं उस टाइम तो एकदम से इतना जोर के डर गई कि ये तो पूरा नेल ही उखड़ेगा अब तो दर्द हो। तो मैंने गुरुजी को मैंने अपना नाखून तो बाद में देखा, पर मैंने उसी टाइम क्योंकि मैं गुरुजी के पास ही खड़ी थी, मैं गुरुजी को सबसे पहले ये बोला, गुरुजी ये क्या हो गया, प्लीज़ मुझे दर्द मत होने देना गुरुजी, मुझे कोई, क्योंकि मेरा वैसे पकना शरीर है गुरु संगत जी, मेरे को बहुत जल्दी पक जाता, कोई भी चोट लगती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बोला गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई
बड़ी चीज़ या कोई दर्द मत होने देना, या मुझे कोई भी किसी भी तरीके की कोई बड़ी समस्या मत होने देना। और संगत जी फिर मैंने उसके बाद अपना पैर देखा, नाखून को अच्छे से चेक किया, अब देखा नाखून मेरा तिरछा उखड़ गया, आधा नाखून लगभग उखड़ गया। लेकिन संगत जी 1% सुई की नोक जितना भी मेरे को दर्द नहीं होने दिया। गुरुजी ने जैसे ही मैंने बोला वैसे ही जितना वो उखड़ा है ना, वो अगर स्किन को लेके उखड़ता ना, आप ये देखो आपकी कितना दर्द वाला सीन था, पूरा खूनम खून हो जाता पैर, जिस हिसाब से वो नाखून उखड़ा है। लेकिन गुरुजी ने नाखून तो उखड़ गया, लेकिन मुझे ना तो ब्लड आने दिया, और इस हिसाब से उखड़ा है वो कि नाखून आधा उखड़ने के बाद भी तिरछा उखड़ा आधा, लेकिन नाखून तो चला गया, ऊपर से काट भी लिया मैंने उसको, थोड़ा सा टेढ़ा करके नेल कटर से जितना हो सका काट लिया। अभी भी वो थोड़ा सा स्किन दिख रही है अंदर की, लेकिन ना खून निकला ना दर्द हुआ बिल्कुल भी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे इतने बड़े कष्ट से बचा लिया। नहीं तो ये आधा उखड़ने के बाद भी ना ये पूरा ही उखड़ता। मेरा पहले भी ऐसे एक बार हो चुका है, मेरे नाखून पूरे उखड़ के आ चुके हैं, लेकिन उसमें मेरे को बहुत दर्द तकलीफ सहन करनी पड़ी थी, पता नहीं कितने महीने लग गए थे। और ना जूते पहन पाते थे, ना कोई चप्पल, ना कुछ, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती थी। गुरु महाराज आपने बहुत कृपा करी अपने बच्चे के ऊपर, आपने मुझे एक मतलब दर्द तो हुआ ही नहीं, मेरे मालिक की कृपा से ऐसा मेरा कष्ट निकाल दिया, कष्ट में से ऐसा निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं चला कौन सा कष्ट आके कब में चला गया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी एक छोटा सा एक विनती में अरदास गुरुजी से करना चाहती हूँ। गुरुजी मैं अपने जो नीचे ओवरियन सिस्ट के दर्द से और अपने बच्चेदानी में जो गांठें हैं, ओवरी में जो गांठें हैं, उससे बहुत ज़्यादा दर्द मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ आपने 90% कष्ट अपने ऊपर ही लिए हैं मालिक, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को दर्द देते ही नहीं हो। पर फिर भी गुरुजी मैं नहीं जानती किसका क्या दर है, क्या किस वजह से है, पर आप तो मेरा सारी कंडीशन जानते हैं, आप तो मेरे साथ खुद चलते हैं मालिक। मेरे सारे डॉक्टरों को केस समझ नहीं आ रहा। आयुर्वेदिक मैंने करा लिया है, एलोपैथिक मैंने करा लिया, होम्योपैथिक मेरा हो गया, पर ये गांठें किसी से संभल नहीं रही। एक तो माहवारी का दर्द में जो उल्टियाँ लगती हैं, और इतना गंदा दर्द कि मैं हफ्ते 8 7 दिन 5 दिन 4 दिन कभी बेड से उठ ही नहीं पाती। वो दर्द अलग था गुरुजी, और ये जो लगा था अब जो दर्द बन रहा है ना, ये सारे कमर में जांग तक मेरी पूरी थाई में कांपती है, इतना दर्द ज़्यादा चीज़ लगती है, फैलता है, और पूरी ओवरी में दर्द, बच्चेदानी की तरह दर्द 24 घंटे ऐसा, मतलब जब दर्द फैलता है उस टाइम पे उल्टी जैसा लगना। मैं नहीं जानती गुरुजी किसका क्या धरा है, क्या है क्या नहीं, आप भी जानते हो कि ये दर्द मेरे कब बना था। नीचे पूरे स्त्री शरीर में पूरे में दर्द फैलना, बहुत अंदर तक झटके दर्द, ये ऐसा क्या हो गया मेरे शरीर को गुरुजी, किसने क्या करवा दिया। ये आप भी जानते हो कि ये दर्द कब से शुरू हुआ था, ये कुछ अलग ही तरीके का दर्द है जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। और मैं कब तक पेन किलर खाऊं गुरुजी, मैं ससुराल में बुरी बन रही हूँ मालिक। मेरा जब मैं खड़ी नहीं हो पाती, काम नहीं कर पाती, तो मेरे को 1000 चीज़ें बातें और बदतमीज़ें सुननी पड़ती हैं। मेरे पति मेरे बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी मेरा नहीं है, उसे ना मुझ पर तरस आता, ना मुझ पर रहम आता, ना उससे मेरे को मरने जीने से कोई फ़र्क पड़ता। और गुरुजी ऐसे में मैं उठ के काम भी ना कर पाऊँ अगर, तो मेरी तो बहुत बेइज्जती है, मेरी बहुत मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है ना, पूरे जहान में मेरा आपके अलावा कोई है ही नहीं गुरुजी। मेरी माँ है, वो लाचार, आप भी जानते हो, पैरों से बिल्कुल लाचार है, ना वो पैसे से है, ना वो पैरों शरीर से है वो सक्षम है। तो गुरुजी मेरे साथ कौन भाग दौड़ करेगा, कौन मुझे हॉस्पिटल लेके भागेगा। पति ने तो मेरे को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आप ही मेरे साथ चलने वाले, आप ही संभालने वाले मेरे डॉक्टर, आप ही हो। आप कुछ भी करो गुरु पिता, कैसे भी करो, पर आप अपने बच्ची को संभाल लो मालिक, या तो मुझे खुशी खुशी अपने चरणों में ले लो, और नहीं तो फिर मेरा केस संभाल लो गुरुजी। मैं बहुत टूट चुकी, इतने सालों से इस बीमारी से लड़ते लड़ते मैं ख़त्म हो चुकी गुरु महाराज। मेरे में अब हिम्मत नहीं है, अब हिम्मत नहीं है। और ये अभी 24 घंटे का जो दर्द बन रहा है ना, मेरी जान ले लेगा गुरुजी। मैं आपसे कहती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद लगाती हूँ, कई बार ये बिल्कुल शांत हो जाता थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये फिर फैल जाता है। जब से मुझे मेरी सास वहाँ ले गई थी ना, ये उसी दिन वहाँ पर हुआ था ये दर्द, उस जगह पे आप जानते हो, जहाँ पे जाने के लिए आपने मना करा था मुझे। मैं नहीं जानती गुरुजी वो क्यों ले गई, क्या चक्कर था, क्या इनका सीन था, या वो अपनी जगह सही थी या मेरा ही कोई गलत है। लेकिन आपने मुझे जाने के लिए मना कर दिया था कि दोबारा मच्छी ले जाइए, वहाँ तेरा इंतजाम करा जाए, पर मैं नहीं जानती गुरुजी ये क्या है क्या नहीं।
आप जानते हो मेरे से गलती हो सकती है, पर आप तो सब जानते हो गुरुजी। मैं किसी की हरकत में नहीं जाना चाहती, मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, मेरे पीछे तो आप बताते हो सारे तेरे दुश्मन बने बैठे। भाई मैं क्या करूं मालिक। आप कहते हो बेटी तूने किसी का बुरा सोचा भी नहीं, तू करती भी नहीं, बस क्योंकि तेरे साथ सब गलत करते तुझे गुस्सा तो आता है मालिक। पर मेरे को तो इतनी बीमारी लगवा दी इन्होंने, मेरे को एक बीमारी नहीं थी, आज मैं इतनी भी बीमारियाँ झेल रही हूँ गुरुजी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। एक सच्चा इंसान होगा, जो साफ आत्मा का इंसान होगा, उसके साथ सब गलत करेंगे। वो इतने मन से सबको चाहता है, साफ बिल्कुल सच्चे मन से रहता है उनके साथ, और वो इतना छल कपट गंद करेंगे तो इंसान गुस्से में तो बोलेगा ही ना गुरुजी। गुस्से ही तो कर सकता, किसी का बुरा तो नहीं कर रहा ना। फिर मेरे को इतनी बीमारी लगवा दी, डिप्रेशन दे के बाद में बीपी शुगर है, गॉल ब्लैडर की पथरी बन गई, बीपी है हाई, बीपी शुगर हाई है, हर चीज़ में, और दर्द भी नीचे का इतना ज़्यादा, और अनगिनत बीमारियाँ मैं झेल रही हूँ। हैं माइग्रेन ले, कहीं कुछ ले, कहीं कुछ। मैं किस बीमारी से लड़ूँ गुरुजी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ, मेरा आपके बिना कोई भी नहीं है पिताजी। मेरा प्लीज़ मेरे पे कृपा करो, आप कोई रास्ता निकालो। आप ही साथ लेके चलने वाले हो, आप ही चलोगे, मेरा कोई नहीं है गुरुजी आपके अलावा संभालने वाला। आपने अपने बच्चे का हाथ थामा, आप मुझे संभाल लो पिताजी। मैं आपसे विनती करती हूँ गुरु महाराज, मैं आपका सदा आपके चरण शरण हूँ मालिक। जितना प्यार मेरे को आपसे मिला ना, मुझे संसार में कहीं से प्यार नहीं मिला गुरुजी। मैं प्यार के लिए तरसी हुई लड़की हूँ। मेरे को दो शादी के बाद भी मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। दोनों पति मेरे से बेरुखे रहे बिल्कुल। मेरे को इतना चाहने वाली पत्नी अगर किसी को मिल जाए ना, जो दिन रात सब कुछ करने के लिए, अपना मुंह का निवाला भी देने के लिए तैयार रहती है, ऐसी औरत पाके तो आदमी को धन्य होना चाहिए। लेकिन वो मुझे मेरा तिरस्कार करता है, मुझे देखता तक नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। अभी आप देखो गुरुजी, मैंने ऐसे क्या कर दिया। मुझे दोनों बार ऐसा परिवार मिला जब मेरे को एक जना भी मेरा नहीं है। आप जानो पिताजी, बाप का काम। आप देखो मेरे को, बस मेरी बीमारी से बाहर निकालो, मुझे किसी लायक बनाओ गुरु महाराज। मुझे अपने चरणों लगा के रखना, अपने चरणों से लगा के रखना। मेरा कोई नहीं आपके अलावा गुरुजी। बस मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे कोई भूल गलती है मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। आपका अनंत कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। हैं कोई भूल गलती हो गई है तो अपने बच्चे को माफ़ कर देना गुरुजी। हैं आप ही सिखाने वाले हो, आप ही समझाने वाले हो, आप ही हमें रास्ता दिखाने वाले, राह बनाने वाले, राह पे चलाने वाले मालिक। हमारे लिए कौन करेगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। हैं आपने अपने बच्चे के लिए बहुत किया है गुरुजी, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए बहुत किया, हर बार हाथ पकड़ के चलते हो, साथ चलते हो, अपना सब कुछ दिखाते हो, राह दिखा के चलते हो। हैं पहले से पहले अपने बच्चे को अलर्ट करते हो। पर मैं करूँ, फिर भी क्या करूँ मालिक। संभालोगे तो आप ही, मेरे बस की नहीं है संभालना। ना मुझे कोई कुछ समझता गुरुजी, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास औकात है, ना मेरे कोई इतना सामर्थ्य। मैं तो निवाणी हूँ और मैं बिल्कुल आपके चरणों में हूँ। मेरा कुछ नहीं है मेरे गुरु महाराज, मैं नहीं संभाल सकती। मैंने तो आप पे छोड़ दिया भाई। आप देखो, जब कोई कहीं से कोई कुछ कर रहा हो, मैं नहीं जानती, मेरे गुरु से बड़ा कोई कुछ नहीं मेरे लिए। मेरे गुरु की शक्ति सबसे बड़ी, मेरा गुरु सबसे बड़ा। मेरे गुरुओं के से बढ़ के मेरे लिए कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक, कोई बुरा चाहने वाला नहीं, कोई बीमारी नहीं। मेरे गुरु जी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बस मैं आपको जानती हूँ गुरु जी। मैं बस जितना जानती हूँ आपको जानती हूँ कि आप बहुत बड़ी शक्ति हो, आप बहुत सच्ची शक्ति हो गुरु जी। बस अब आप जाना बताइए, आपका काम जाना है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। आप कहते हैं ना, तो घबरा मत, तेरा गुरु बहुत बड़ा। बोल दे उनको कि तेरे गुरुजी तेरे साथ खड़े। मैं किसी से क्या ही बोलूँ गुरुजी, बस आप करोगे जब करोगे। आप, मेरे को तो आप पे विश्वास है गुरुजी कि आप अपना न्याय दिखाओगे, आप करोगे, आप न्याय करोगे। मेरी गलती है, मुझे सजा तो क्या गुरुजी, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। पर देखो, मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गुस्से में भी कोई गलती हो गई हो। लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया गुरुजी। मैंने किसी का बुरा गुस्सा ज़रूर करती, लेकिन
फिर भी आप कहते हो ना बेट पुत्र तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं यही कहती गुरुजी इनको सद्बुद्धि दो, क्या करना है क्या नहीं है आपके हाथ में। आप देखो गुरुजी ये नहीं समझने वाले बहुत अहंकारी लोग हैं भाई। अब आप ही देखोगे गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। अपने सत्संग को यही विराम करते संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी मेरा है अमृत मिलेगा। शुक्राना। जय गुरु जी। जय नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। गुरु जी आपकी सदा संगत जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है। जो हमारे से मिस्टेक हो जाती है ना हमसे कमियां रहती है। गुरु जी आपका बार बार मैसेज आ रहा, चिंता चल रही, फिक्र छोड़। गुरु जी गले में बहुत दर्द रहता है, पेट में बच्चेदानी का भी प्रॉब्लम बता रहे हैं और पहले किडनी में बता रहे थे, गले में बता रहे हैं। बाकी डरावना मैसेज ये आते रहते कि तेरे गांठ बन गई है, बचना मुश्किल है, कि तेरे बच्चे का एक्सीडेंट होना है, तेरे बच्चे को ऑपरेशन कर दिया। ये तो मुझे समझ नहीं आता कि डरावना मैसेज कौन करता है। इसी से तो कभी कभी फिर होता है कि ये क्या होगा। इसी वजह से मेरे बच्चे मानते यार कहीं नहीं वो करना होता। तो गुरु जी आप ऐसी कृपा करो संगत जी। अब पता नहीं कहाँ से वो आते रहते हैं। अगर गुरु जी करते हैं तो संगत जी पता नहीं कहाँ से ड्रामा तो बताती मेरे को, कहते तेरे बच्चे की 3 मौत है तेरे घर में। मतलब सत्संग भी सुना रही हूँ मैं, एक खत्म नहीं होता, सत्संग सुन के सब दूसरा भी वही सेम आ जाता है। तो पता नहीं अब मेरे को समझ नहीं आता, तो मैं सत्संग सुनने नहीं जाती। कुछ मैं आपको बोला था रिटर्न में दिया करो मुझे। परिवार में कोई नहीं मानता। तो गुरु जी मैं तो फंसी रहती सब तरह से और डर भय बैठ जाता है। तो गुरु जी जो नुकसान भी होगी रुक नहीं रहे बीच बीच में, जो घर में चला हुआ आपको सब पता है, मैं क्या बताऊं। तो वो चोरी नुकसान वो भी हो ही रहा। गुरु जी मैं हर सत्संग में जिक्र कर रही हूँ कि मेरे सुनने के कांटे हुए हैं, वो मेरी छोटी बहू के हैं। तो जिस जनी ने वो छुपाए है मेरे से कहीं छोड़े गए हैं, तो जल्दी मेरा जैसे आप हर चीज मिलाते मेरी दिलाते हैं, उसी तरह वो भी मेरा सोच मेरा हाथ वहीं जाए जहाँ वो है। ये छुपाए रखे इन्होंने छुपाए रखे तो तुरंत दिए नहीं थे, तुरंत दंडित करो जब तक होती है। ऐसी कृपा करो कृपा।
गुरुपा बिना मतलब तो मैं कभी नहीं किसी को दंड देना चाहती, पर मैंने सारी जिंदगी बीती। संगत जी मेरे पति अंकल है, थोड़ा सा ठीक लगता है, बस ये पता नहीं कब चल जाएगा। अब बात तक भी ढंग से नहीं करता, और तो छोटी गाड़ी के लोगों से आते ही। संगत जी बहुत बुरा लगता बार बार यही बोलना कि ऐसा है पर संगत जी एक गुरु जी तो है, फिर किसके पास बताए, अपने बाबा के पास बताना। तो गुरु कल वीरवार था, मेरे पास पैसे आए 5-6 हजार, और वो गुरु जी मैंने जेब में डाले, हम कपड़े धूप खिली बाहर, मैंने बिस्तर डालने लगी बाहर। अब मुझे नहीं पता वो मेरी जेब से कहाँ जैसे गिर गए, फिर मैंने बिस्तर डाले, उसके बाद मैंने छोटी गुड़िया पुत्री मेरी, उसको सुलाने के लिए अंदर ले गई बेड पे। रूपा पता नहीं वो मेरे बेड पे गिरे कि रखने की, तो गुरुपा मेरे को याद नहीं है कि मैंने कहीं रखे हो गए, रखे हैं गुरु जी। तो वो भी मुझे एकदम हाथ में गया, वैसे ही जहाँ जहाँ मैं छूटती हूँ वहाँ मैंने ढूंढ लिए हुए। पर पापा जी फिर भी जो ये भी छुपाए हुए हैं, तो तुरंत बोला और कड़ी से बड़ा दंड के सामने आए, और मेरे पति अंकल क्यों कर रहा है ऐसा, कैसा कर, थोड़ा सा लगता है मेरे को भरोसा होने लगा सुधर, फिर वैसा वैसे तो ये अपने हमेशा कर रहा है कि इसके ऊपर कोई जादू टोना है, बढ़ता है कुछ। गुरु जी और ये पति अंकल भी माने मेरा, चाहे गुरु जी अमृत में लगे शुक्राना मेरा, गलती माफ करते अपना शिष्य आशीर्वाद बंदे रखना हर टाइम हमारे बच्चों के साथ, ऐसी गलती है मुझसे हो, नुकसान ही मुझे। अब घर से पैसे मिलने, मैंने कल भी आपसे अरदास करी थी, फोटो के आगे खड़े होकर, अब आज मैं कर रही हूँ बाबा जी। गले गले की हालत देखो गुरु जी मेरी, इसके और अपने पेट के लिए मैं अल्ट्रासाउंड बोला वो मैं कराऊंगी, और गले के लिए दवाई लेने जा रही हूँ, पर एकदम मैं ठीक हो जाऊँ, छूट जाती गुरु जी कुछ कुछ, ज्यादा सब नहीं सुन सकती है, बच्चे किसी पे बैठ जाते हैं, और नहीं तो बड़े कोई नहीं मानते, सब लग लग ठोस लगा रखते, बच्चे बोलने लग पड़े, मेरे बच्चे जवाब नहीं देते थे। गुरु जी क्षमा करो, क्षमा करो। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आप ही एक सहारा, एक आश गुरु जी जीने की, आप मेरी तब से मेरे को थोड़ा सा जीने की लगा कि मैं 24 घंटे टूटी हुई रहती हूँ, क्योंकि मेरा पति अंकल मेरे को मारना रहता है।
मेरी बउआ मारना चाहती है मुझे, और तो बाहर की और तो छोड़ो। गुरु जी बैग बैग से मेरी अम्मा है, बैग मेरे बच्चों को मुझे नुकसान देना चाहते हैं। जय गुरु जी, जय शंकर जी। और मैंने आज तक माफी किया हूँ, सारी जिंदगी मैंने इनको कुर्बान कर दी, पर इन्होंने कभी मेरे को समझा नहीं। रात और दिन मैंने इनका साथ दिया हर जगह। अब मैंने क्या बताना, आपको सब पता, देखो। जी जय शंकर जी। ओम नमः शिवाय शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। आपका दामाद की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपकी सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपका सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपका मनोरमा बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर पल हर सांस के लिए शुक्राना। मैं अपना सेकंड घर बार लौटा से पिता परमात्मा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं कृपा से प्रिय सत्संग कर रही हूँ। मैं ऑरेंज कलर के चोला में पिताजी परमात्मा जी का स्वरूप बनाई हूँ, कलरफुल। मेरे पिता बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं और एक ग्रीन चोला में बनवाई हूँ और एक बड़ा सा फोटो कल फ्रेमिंग करने के लिए दी हूँ। आज मैं अपना ड्यूटी जाऊँगी तो वो फ्रेमिंग को लाऊंगी, जो मैं अपने गुरुपा की जिंदगी जहान के लिए मेरा सिर झुका रहे पिता परमात्मा के चरणों में। हम चारों परिवार पर पिता का आशीर्वाद और आशीष का छत्र छाया में हम लोग सुरक्षित रहें। कितने भी दुश्मनी ताकने वाले ताकते रहें, देखते रहें, लेकिन मेरे पिता परमात्मा के सामने उसकी शक्ति छीन है। जो मेरे पिता परमात्मा चाहेंगे वही होगा। मेरे पिता परमात्मा का जो भी अवहेलना करेगा उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता मेरे पिता की महिमा, नहीं जानता मेरे गुरुपा की बखान गुणगान। जो मेरे गुरुपा का नाम के द्वारा मेरा हर समय बुरा जो चाह रहा है उसको मेरे गुरुपा ने, मेरे महान पिता ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे घुटन हो रही है। तो शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी, अपने बेटी को ख्याल रखने के लिए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कल मॉर्निंग में पिताजी परमात्मा जी, मैं सिर्फ मन में ही पिता से अरदास लगाई, पिता अपनी सुप्रिया को उठाइए। बहुत नींद में वो थी मतवाला, कितनों कहने के बाद उठती नहीं हूँ। सिर्फ मैं पिता से बात की, पिता अपनी सुप्रिया को उठाइए। पल में ही सुप्रिया खुद से उठ के बेड से उठ गई और तुरंत अपना वॉशरूम गई। सो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। कल भी मैं पैदल आई, ड्यूटी से बहुत थक चुकी थी गुरुपा। स्कूल में ट्रेनिंग था कल, मैं वहाँ भी गुरुपा से बात की। मेरे अंग संग्रह के ट्रेनिंग में मेरा साथ दीजिए गुरुपा। मैं वहाँ बहुत अच्छा से ट्रेनिंग की। जो मेडिसिन का ट्रेनिंग था, जो हम लोग गाँव में घूमकर फैलेरिया का सेवा में हम लोग साथ देते हैं और सभी गांव वाले बड़े छोटे को किस तरह खिलाना है, कैसे डोज पोल से उनकी हाइट लेना है, और सभी बड़े बच्चे लेडी जेंट्स को कैसे हम लोग को गाँव में समाज सेवा करना है, उसी का ट्रेनिंग था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
कल हम अपना वर्क पैलेस पे नहीं गए थे गुरुपा, फिर भी मैं अपना फ्रेंड के यहाँ अपना कलरफुल साड़ी हटाकर अपना यूनिफॉर्म पहनी, ड्रेस जो हम लोग का है ड्यूटी वाला। उसके बाद पिताजी परमात्मा जी, मैं जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पे पहुंची, वहाँ पे इतना सिगरेट का गंध मेरे ऊपर, जो किसी तरह के कोई पानी कैसे डालता है गुरुपा जी, पिताजी, अंकल जी, संगत जी, आंटी जी, किसी के ऊपर कैसे मतलब हवा का झोंका आता है या पानी किसी के ऊपर हम डाल देते हैं अचानक, उस तरह के महसूस हुआ गुरुपा जी, सिगरेट की गंध। जबकि वहाँ पे एक होटल भी है, एक चाय दुकान भी है जस्ट गेट के बगल में। तब मैं वहाँ बहुत आगे पीछे से घूर के देखी पिताजी परमात्मा जी कि आखिर सिगरेट का गंध आया कहाँ से। इतना बकाहट लगने लगा गुरुपा, पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना गुरु जी, कि बहुत वॉमिटिंग जैसा लगने लगा और पूरा चक्कर चक्कर लगने लगा कि मैं फेंका जाएंगी गिर के। एक भैया हैं जो कट करते हैं, उनसे हमेशा उन्हीं का ग्रुपा से जुड़ने के पहले उस आदमी के द्वारा मेरा जान सुरक्षित रखा गया, तब तो मैं ग्रुपा तक पहुंची हूँ। तो आदमी को मैं बताया कि भैया मेरा ऐसा ऐसा लग रहा है, मैं ट्रेनिंग आई थी और ऐसा हमें अभी तुरंत हुआ है। वो बोले कि घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लो। तो उनको बता दी काफ़ी है। अब ग्रुपा जाने वो चीज़ कहाँ से आया ग्रुपा, क्योंकि ग्रुपा के सामने कुछ भी नहीं छुप सकता है, चाहे वो आकाश में रहे, पाताल में रहे, धरती में रहे, बाएं रहे, दाहिना रहे, आगे रहे, पीछे रहे, कहीं भी रहे, कोई भी ब्लैक मैजिक मेरे पिता के सामने छुप नहीं सकता। आपकी सुप्रिया को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा से ध्यान देने के लिए थैंक यू गुरुपा। आपके दामाद भी कल फ़ोन किए थे गुरुपा अपने स्कूल लात गांव से। तो गुरुपा मैं कल बात नहीं की गुरुपा, कल गुरुवार है, तो फ़ोन से बात करने में भी निगेटिव आदान प्रदान होते हैं गुरुपा। और वो आदमी को इतना बुद्धिमान दिया जाता है उसके घर के फैमिली वाले, ताकि उसकी पत्नी को टॉर्चर करें, उसका हस्बैंड, तो वो भी बीमारी मेरे गुरु पिता भस्म कर दिए हैं कि कभी मेरे पति के द्वारा मुझे टॉर्चर करके आंसू नहीं दिए जाएंगे। मेरे गुरुपा मुझे सुरक्षित कर लिए हैं, थैंक यू गुरुपा। मेरी बेटी भी बहुत जैसे तैसे बोलती थी गुरुपा, तकलीफ़ लगने वाली बात थी, तो बात से बहुत हमको तकलीफ़ हुआ है गुरुपा, लेकिन मैं समझ गई कि सब नेगेटिव कचरा का काम है, तो मुझे तकलीफ़ नहीं मानना है। गुरुपा ने मुझे सहन करके चलने के लिए बोले हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, जवाब मैं दूंगा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बस मैं गुरु पिता के नाम लेकर उनके चेहरे को याद करके मैं वो दुख को बर्दाश्त कर लेती हूँ कि पिता ने हमें मजबूत, साहस और निडर बनाया है, बना रहे हैं कि कहीं भी तुम्हें डरना नहीं है, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग आप खड़ा हैं। एक और गुरुपा, आँखों का रोशनी आपने बताया, कल भी सुना है, तो सुनी थी मैं वो बेटी के बारे में बताया कि तेरे पुत्र को बचाने के लिए सत्संग सुन कवच बना के भेजे हैं। सब पुत्र का, हस्बैंड का और मेरे आँखों का बहुत सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा। कैंसर का भी सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा की यूट्रस का कैंसर लंग्स तक पहुंच सकता है गुरुपा। मेरी यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम त्रुटि है, जो भी गंदा साया है, ब्लैक मैजिक है, उसे नष्ट करें गुरुपा। यदि ऑपरेशन का ही ज़रूरत है गुरुपा, तो आप वो भी करवा दीजिए गुरुपा और हमें ठीक कर लीजिए पिताजी, क्योंकि दोनों बच्चे आपका दिया हुआ है, दोनों सिजेरियन है पिताजी, तो शरीर से तो पहले ही
दुश्मन लोग खेल खेल चुके हैं पिताजी, लेकिन अब मेरे पिताजी उस खेल को मेरे साथ ब्लैक मैजिक वाले दुश्मन को दूर हटा करके मेरे शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रख रहे हैं। गुरुपा अभी भी कमर में बहुत दर्द है, मेरे दाहिना साइड के पैर काम नहीं कर रहे हैं पिताजी, बहुत दर्द है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। कल पूर्णिमा भी है पिता, आज एक दिन सावन बचा हुआ है। मैं पिता के छोटा सा शिवलिंग रखी हूँ कृपा। उस दिन मैं सोमवार को मंदिर गई थी, काली माता के मंदिर और शिव जी का मंदिर। पिताजी मेरा शिवलिंग जिस प्लेट में मैं रखी हूँ, जल ढार के गई थी, दूध ढार के गई थी, वो शिवलिंग शंकर भगवान और कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, माता आदि शक्ति, पार्वती माँ का फोटो के पास वो शिवलिंग रखा हुआ था उल्टा करके, मतलब गिराया हुआ था पिताजी। मुझे नहीं मालूम गुरुपा वो शिवलिंग वहाँ कैसे गया। मैं शक नहीं करती, मैं संदेह नहीं करती। मैं सोची कि शायद चूहा अपना मुंह में उठाकर वहाँ रखा होगा। फिर पिताजी मेरा मन नहीं भरा कि मैं जल प्रसाद के पीऊँ, शायद कोई कुछ मिला दिया होगा मेरा घर के ताला खोल कर। तो ये सब कृपा आप मेरे सुरक्षा रखें घर की, आप मेरे रक्षक, मेरे घर द्वार के मेरे सभी सामानों की रक्षा करें, मेरे सभी ज्वेलरी को सुरक्षित करें गुरुपा। मैं मंगलसूत्र का भी बहुत सत्संग सुनाए थे गुरुपा, तो मेरे बाएं साइड से मंगलसूत्र का जो एक वहाँ से गायब है गुरुपा, तो दुष्ट आत्मा या पापी आत्मा का, क्योंकि मेरे जेवर शनिवार करके मुझे डिस्टर्ब किया गया था 2021 में। मेरा कान का गोल्ड का चुरा करके वो लोग साल भर रखे, साल भर के बाद मुझे ये वो लोग कामयाबी पाया था मुझे मन डिस्टर्ब करके। अभी मेरे माइंड में आप कल का सत्संग में सुने गुरुपा के माइंड स्ट्रोक किया गया है, यह हो सकता है, मुझे नहीं मालूम पिताजी कि माइंड स्ट्रोक क्या बीमारी है। शायद वो कुछ पता न चलने देता हो या अपनी दिमाग हाथ में ना हो। तो शुक्राना गुरुपा वो सत्संग सुने, पिताजी बोले तुम्हें टेंशन नहीं लेना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ गुरुपा। जो भी यदि मैं सत्संग नहीं सुन पाती होंगी उसके लिए मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ पिताजी परमात्मा जी। और मेरी आँखों को ब्लेसिंग मिले पिताजी परमात्मा जी। आपने बोले कि ड्राई हो गया है, ड्राइनेस हो गया है, तो कृपा उस समय दिखवाई डॉक्टर से, तो बोले रोशनी ठीक है। फिर कल मिला है कृपा जी की रोशनी जा सकती है। कृपा आपसे कोई भी दुनिया में बड़ा नहीं है, आप दुनिया के रचनाकार हैं, संसार के रचना है करने वाले। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है पिताजी, मुझे क्या डरना है। चाहे मेरी आँख कोई खराब करे या मेरा बॉडी का कोई भी अंग खराब करे, वहाँ मेरे पिता खड़ा है, मेरे परमात्मा खड़ा है, मेरे गुरु का खड़ा है, मुझे कोई डर नहीं है पिताजी परमात्मा जी। अपनी आपको चरणों में मेरी हर एक वाणी समर्पित। आपका सत्यम सुरक्षा, आपका कवच में रहे, आपकी शुक्रिया, आपकी सुरक्षा कवच में रहे। आपका दामाद, आपका बेटी का सुहाग आपके चरणों में चमकता रहे। उनको इतना भक्ति भाव में डालिए गुरुपा कि सुबह उठते उठते शंकर भगवान का भजन लगाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है गुरुपा। आपने अपने दामाद को इतना संभाले, उनको सुरक्षित किए, लेकिन गुरुपा जो सिम भुलाने का कारण मुझ पर टॉर्चर कर रहे थे कि तुम मेरा मोबाइल से सिम निकाल ली हो, तो मैं सिम का कोई कुछ नहीं जानती गुरुपा। वो मेरे पर ब्लेम लगाया जा रहा था ताकि दोनों वाइफ हस्बैंड झगड़ा करें, लड़े। मैं बोल दी कि आज तक मैं किसी का मोबाइल में आज तक सिम नहीं छुई है, मेरा रिकॉर्ड है। चाहे मेरा अपना मोबाइल हो, किसी का मोबाइल हो, मैं किसी का नहीं कुछ छूती हूँ। मुझे नहीं मतलब है सिम निकालने से या लगाने से, जो जैसा काम करेगा वैसा होगा। यदि आप मेरे से छिप के सिम रखते होंगे किसी लेडीज से बात करने के लिए, तो मेरे परमात्मा पिताजी उसका इंसाफ कर देंगे। मैं यही बात बोली। तो गुरुपा यदि कोई भी नंबर होगा मेरे पति के हस्बैंड के मोबाइल में, उस नंबर को भस्म कर दीजिए गुरुपा। गंदी शक्तियाँ को मेरे पति के मोबाइल से नेगेटिव चीज़ को भस्म कर दीजिए।
मेरे पति की आंखों में गंदी शक्तियाँ को नष्ट कर दीजिए गुरुपा। मेरे बेटे के मोबाइल से नेगेटिव भस्म करें पिताजी परमात्मा जी। सुप्रिया के मोबाइल से गंदी शक्तियाँ को नष्ट करें, गंदे नंबरों को भस्म करें। मेरे मोबाइल में सारे नेगेटिविटी को उखाड़ दीजिए गुरुपा। चारों परिवार की सुरक्षा कवच में रखने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा सोच हमेशा झुका रहे। मैं गुरुपा के चरणों की धूल शरण शरण की फूल बनी रहूं। थैंक यू गुरुपा। मैं गर्दन ऐसे झुका के प्रणाम नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। पिताजी परमात्मा जी, आज मैं अपना ड्यूटी नहीं जाना चाहती गुरुपा, लेकिन मुझे किसी तरह से सब काम करवा के गुरुपा रोड तक पहुँचाइए, क्योंकि आप मेरे अंग हैं तो मुझे डर नहीं है। मेरे यूट्रस में गुरुपा सुई जैसा चुभ रहा है गुरुपा, उस सुई को उखाड़ दीजिए। और जो सुई वाला ठोर पक्षी का जो चोंच है, वही सुई वाली ठोर वाली पक्षी मुझे अभी भी पीछा कर रही है गुरुपा। पहले रास्ता के बीचे बीच रहती थी गुरुपा, दो ऊपर में जाती तुलसी माता के पास, बजरंगबली के पास दिया दिखाने, वहाँ भी रहती गुरुपा छत पे। और मेरे पास जो भी औरत लोग लगी है बाहर लौटा के गंदी शक्तियाँ वाली लेडीज लोग, उसे उखाड़ दीजिए गुरुपा। उससे मुँह आगे का पीछे हो जाए उसका थोबड़ा, जो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, जो मेरे लिए बुरा चाहती है, मेरा सत्यम का बुरा चाहती है, सुप्रिया का बुरा चाहती है, मेरे सुहाग को बांध के रखती है, मेरे पति पत्नी को प्यार को बांध के रखती है, उस औरत का मुँह तोड़ जवाब दीजिए। चाहे मेरा घर की औरत हो, चाहे बाहर के, चाहे मेरा घर का जेंट्स हो, चाहे बाहर का जेंट्स हो, मेरे मायके का हो, ससुराल का हो, जो भी गंदी शक्तियाँ हैं गुरुपा, उसे भस्म कर दीजिए गुरुपा। सो थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। पिताजी, आज मैं डिक्सन कंपनी में काम करती थी गुरुपा, उस काम में आप तरह की उन्नति डालें गुरुपा। वो मेरा चलता फिरता था बिजनेस, जो मेरा हमेशा हाथों में पैसा रहता था गुरुपा, और उससे मैं गरीब लेडीज को, जेंट्स को और बीमार लोगों को मैं सहायता करती थी। जहाँ भी मैं वो प्रोडक्ट दूँ गुरुपा, आपके नाम लेकर दूँ, आपका मंत्र जाप करके दूँ, और वहाँ वो चमत्कार करे पिताजी परमात्मा जी, और मेरी में बीमारियाँ को नष्ट करें गुरुपा जी। उसका प्रोडक्ट्स मैं भी लेती थी गुरुपा जी, और मुझे खिलाकर मुझे स्वस्थ करिए गुरुपा, आज मैं लेना चाहती हूँ। तो थैंक यू गुरुपा अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, सत्यम सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद बेटे की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी मनोरमा की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे सभी अच्छे चाहने वाले की तरफ से गुरु पिता का शुक्राना, जो न जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, जो जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी मेरे पति पत्नी के पेट पर त्रुटि है, बेटी के पेट पर त्रुटि है, बेटा के पेट पर त्रुटि है, पति मेरा जहाँ अभी रह रहे हैं, आज पढ़ा के आएंगे स्कूल से, तो उनके रास्ते में अंग संग गुरुपा आप रक्षा करना। सत्यम भी आज आएगा गुरुपा रांची से, उसके अंग संग ट्रेन में आप साथ देना गुरुपा, उसको रूम तक सुरक्षित लाना पिताजी परमात्मा जी। आप सुरक्षा कवच बने सत्यम का, आप सुरक्षा कवच बनिए मेरा हस्बैंड का, सुरक्षा कवच बनिए मेरा, सुरक्षा कवच बनिए सुप्रिया का। जो जुड़े हैं उनका भी शुक्राना, जो ना जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सुंदर दिन, सुंदर समय दिखलाने के लिए मेरे पिता की तरफ से, मैं आपकी बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी के घर द्वार को सुरक्षा देने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षा, हम लोग चारों परिवार के बख्शनहार मेरे सच्चे पिता, गुरु पिता, डिवाइन पिता, थैंक यू अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाशा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाशा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशा। जय गुरु जी। आज बार गुरुवार है, शुक्राना गुरुवार, आज बार गुरुवार है गुरुपा, तारीख 7 तारीख है गुरुपा। बेटी का दिमाग परिवर्तन कर दो गुरुपा, बस आपके पर आप पे छोड़ दिया गुरुपा, सब पीड़ा आपको संभालना है मेरे गुरुपा, आप संभालने वाले हो।
गाड़ी ब्लेस कर दे गुरुपा। पति अंकल को शक्ति देना गुरुपा, हिम्मत देना गुरुपा। पति अंकल को नशा पते से छुड़वा दो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। भाई नशा बहुत कर रहा है गुरुपा। गुरुपा दोनों बेटियों को, जयपुर बेटी पढ़ रही है गुरुपा, इसकी ब्लेस करना गुरुपा। इसके बुद्धि परिवर्तन करना गुरुपा। अंग संग रहना। बेटा जर्मनी है गुरुपा। पापा को, भाई को, बहन को, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे गुरुपा, सबकी रक्षा करना। अंग संग रहना गुरुपा। पति अंकल को सद्बुद्धि देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप जानो गुरुपा, बीड़ा आपका हाथ पकड़ा है गुरुपा। आप गिराना मत गुरुपा, बस आपका हाथ पकड़ा है, ये बीड़ा आपको सौंपा है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना कर, तेरा काम सब हो जाएगा मेरे गुरुपा। गुरुपा आप पे सब छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। ये बीड़े आपको संभालना, आपका परिवार है, आपकी नाती को आपको संभालना है गुरुपा। आपकी बेटी का घर की लाज आपको रखनी है मेरे गुरुपा। घर की लाज आपको बचानी है मेरे गुरुपा। आप जानो मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जानो मेरे रक्षारू भोलेनाथ हो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशिवाय गुरुपा। गुरुपा मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए गुरुपा। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है गुरुपा। चल नहीं पाती हूँ, श्वास फूल जाता है गुरुपा। कोई भी गुरुपा, गुरुपा हर मैसेज में आता है गुरुपा। क्या गुरुपा बीमारी पनप रही है गुरुपा। कोई बीमारी से मेरे को बिल्कुल नॉर्मल कर देना, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल कर देना गुरुपा। और बिल्कुल भी मुझे अच्छा कर देना, मुझे स्वास्थ्य अच्छा करना गुरुपा। शक्ति देना, मेरे को एनर्जी डालना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके भरोसे है मेरे गुरुपा। गुरुपा बेटा जर्मनी है गुरुपा, बेटा के अंग संग रहना गुरुपा। गुरुपा रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा गाड़ी एक निकाल देनी है, यूँ सोच रही हूँ गुरुपा। आप अच्छा बढ़िया पैसा, अच्छा सौदा करवा के अच्छे पैसे में गुरुपा अच्छी कीमत आ जाए गुरुपा। गुरुपा ब्लेस करना गुरुपा। आप जानो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदाशिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी गुरुपा। शुक्रवार के दिन गुरुजी को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग में अपने मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आना राखी का त्योहार है गुरुजी। आप पूरे संगत परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी को बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। गुरुजी आप ही माता, आप ही पिता, आप ही भाई, आप ही बंधु हो गुरुजी। गुरुजी आप जैसे है ना भाई को है ना रक्षाबंधन की राखी बांधते हैं तो वो है ना रक्षा करता है बहन की, वैसे ही गुरुजी पिता परमेश्वर आप भी रक्षा करना, अंग संग रहना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना गुरुपा। बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, पति अंकल की रक्षा करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भाई बहन की रक्षा करना गुरुपा। पापा को ब्लेस करना गुरुपा। पापा की रक्षा करना गुरुपा। अंग संग रहना गुरुपा। भाई बहन के परिवार सहित उनकी रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर घड़ी हर क्षण गुरुजी बस हर खाते पीते उठते बैठते गुरुजी बस आपका शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतन अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी पिता परमेश्वर जब से आपने हाथ पकड़ा है गुरुपा, हर संकट, हर मुसीबत, हर दुख हल्का लगता है गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही आप अंग संग रहना, आपकी कृपया दृष्टि रखना। आपके बच्चों से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरुपा। आपकी बेटी है, आपकी बेटी कुछ जानती नहीं है, कुछ भी उससे है ना गलती से भी मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा करना गुरुपा। आपकी बेटी हूँ गुरुपा। बच्चों की गलतियों को माता पिता ही माफ़ करते हैं गुरुपा। आप तो पिता परमेश्वर हो गुरुपा। आप दया करना, कृपया करना, अंग संग रहना, ऐसे ही रक्षा करना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। बच्चा कुएँ थे उसकी रक्षा करना गुरुपा। उसको अंग संग रहना गुरुपा। उसके काम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना गुरुपा। ओम गुरुपा, जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। और है ना एक बच्चा पुणे है गुरुपा, उसको है ना पढ़ाई के साथ-साथ कॉलेज के साथ-साथ अच्छी जॉब मिल जाए यूँ इच्छा है गुरुपा। उसको अच्छी जॉब मिल जाए तो वो है ना
अच्छा काम सीख जाए और अच्छी संगत में रखना गुरुपा, उसको है ना बुरी संगत से दूर करना गुरुपा, उसके है ना गुप्त शत्रुओं से रक्षा करना गुरुपा, आप अंग-संग रहना गुरुपा। गुरुपा आपका मंत्र जाप करता है गुरुपा, उसके अंग-संग रहना गुरुपा, उसको बुरी संगत से बचाना गुरुपा, रक्षा करना, बस यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। बच्चों को हर मुसीबत, हर खतरे से बचाना गुरुपा। मेरी दीदी आंटी की हर प्रेस को आप पूरा करना गुरुपा। उनको बस बच्ची की शादी की टेंशन हो रही है, उसके बच्चे की शादी करवा दो गुरुपा, हाथ पकड़ के अच्छा रिश्ता करवा दो गुरुपा, अंग-संग रहना गुरुपा। उनको है ना बहुत तकलीफ़ हो रही है गुरुपा, उनको शारीरिक पीड़ा भी बहुत हो रही है गुरुपा, कौन से जन्मों के बुरे कर्मों की सज़ा है वो आप जल्दी से जल्दी काटो गुरुपा, रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा मुझे भी है ना वो 2-4 दिन से पैरों में बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा, उसकी वजह से मुझे है ना बुखार जैसा हो रहा है गुरुपा। घर पे नौकर भी नहीं है गुरुपा, दुकान पे चाहिए गुरुपा, बिल्कुल अकेले-अकेले थक जाती हूँ गुरुपा, आप अच्छे नौकर प्लेस करना गुरुपा। घर में बेटे जैसा आ जाए ऐसा गुरुपा, अंग-संग रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। ओम अंग-संग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव नमः शिवाय, गुरुजी सदा साव। जय जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।